कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को ISIS के हाथों कैद में देखते हैं, जिसे कुछ ही पलों में सिर काटकर मार दिया जाने वाला होता है। लड़की को आखिरी बार एक कागज पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह कागज पढ़े बिना ही कह देती है, मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों के मुताबिक कोई कबूलनामा नहीं दूंगी। इसी दौरान हम कुछ लोगों को उस रास्ते से गुजरते हुए देखते हैं, लेकिन ये कोई आम लोग नहीं होते। दरअसल ये तुर्की की एक स्पेशल एलीट फोर्स होती है, जो भेष बदलकर यहाँ उस लड़की को बचाने आई होती है। अब एक ऑफिसर दूर से स्नाइपर को हवा की रफ्तार और दूरी का हिसाब बताता है और स्नाइपर अपना टारगेट सेट कर लेता है। जैसे ही आतंकी लड़की का सिर काटने ही वाले होते हैं, ठीक उसी पल पूरी एलीट फोर्स उन पर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। सबसे पहले स्नाइपर एक जबरदस्त हेडशॉट से मेन लीडर को ढेर कर देता है। इसके बाद चारों तरफ से सभी एक साथ अटैक करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वहां मौजूद सभी आतंकियों को खत्म कर देते हैं। इस तरह सायदा नाम की उस लड़की को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये लोग कौन हैं और इस लड़की को बचाने क्यों आए थे। इस तुर्किश एलीट फोर्स का नाम है स्टॉर्म ब्रिंगर्स। इस टीम में कुल 7 सोल्जर हैं। ये हैं कर्नल वेसल, टीम लीडर और ऑपरेशन हेड। पिछले 20 सालों में उन्होंने ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं और अनगिनत लोगों की जान बचाई है। ये हैं मास्टर सार्जेंट मुस्तफा, कर्नल वेसल के बेहद करीबी और सबसे भरोसेमंद इंसान। इस फोर्स के 2 सबसे ब्रिलियंट और कर्नल के पसंदीदा स्टूडेंट्स हैं ओज और बेकर। अगर इस मिशन में कभी वेसल और मुस्तफा को रिप्लेस करने की जरूरत पड़े तो ओज और बेकर ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। असल में इस मूवी के मेन कैरेक्टर भी ओज और बेकर ही हैं। ये दोनों फ्रंट लाइन एक्सपर्ट हैं और जंग के मैदान में इनसे ज्यादा बहादुर योद्धा शायद ही कोई हो। इसके बाद आता है इस टीम का सबसे शार्प और निशाने में बिल्कुल सटीक स्नाइपर आरिफ। टारगेट चाहे जितना भी दूर क्यों ना हो, दुश्मन का सिर उड़ा देने के लिए उसका एक ही शॉट काफी होता है। इसके अलावा वह एक काव्यात्मक इंसान भी है। स्नाइपर चलाते वक्त शॉट लेने से पहले शायरी कहना उसे सबसे ज्यादा पसंद है। टीम में एक एक्सप्लोजन एक्सपर्ट भी है, जिसका नाम है सार्जेंट बेब्रास। वह किसी भी चीज से बम बना सकता है और हैवी मशीन गन चलाने में भी जबरदस्त माहिर है। और सबसे आखिर में है सार्जेंट एशरफ, एक खौफनाक सोल्जर जिसके हाथ में हमेशा शॉटगन रहती है। एशरफ खाली हाथ की लड़ाई में भी गजब का एक्सपर्ट है। अब सबका इंट्रोडक्शन हो गया, तो चलिए बताते हैं कि वे इस मिशन पर क्यों निकले हैं। जिस लड़की को रेस्क्यू करने ये लोग आए हैं उसका नाम है सायदा। पेशे से वह एक टर्किश जर्नलिस्ट है। न्यूज कवर करने के लिए वह इराक तुर्की बॉर्डर पर आती है, जहां वह आईसिस के हाथों फंस जाती है। चूंकि वह एक तुर्की नागरिक होती है, इसलिए उसे रेस्क्यू करने के लिए इस एलीट फोर्स को भेजा जाता है। उनका मिशन साफ होता है, किसी भी हाल में सायदा को सेफली तुर्की वापस लाना। लेकिन यह मिशन पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल होता है। उन्हें दूसरे देश के इलाके में घुसकर यह ऑपरेशन करना होता है, जहां कदम कदम पर ISIS के ठिकाने मौजूद हैं। और इस पूरी मूवी में तुम्हें इसी खतरनाक जर्नी को दिखाया गया है। अब मूवी के मेन पार्ट पर आते हैं। सायदा को रेस्क्यू करने के बाद उनका सबसे पहला काम होता है जितनी जल्दी हो सके उस एरिया को क्रॉस करके सेफ लैंडिंग जोन में पहुंचना। सायदा शुरुआत से ही सेना विरोधी सोच रखने वाली इंसान होती है, क्योंकि वह मानवाधिकारों पर काम करती है। उसे लगता है कि सेना बेवजह लोगों को मार